आज का अपना टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र कैसे काम करता है, कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं और उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है। तो उत्सर्जन का मतलब, इस शब्द का मतलब ही है किसी भी चीज को उत्सर्जित करना। उत्सर्जित करने का मतलब है बाहर निकाल देना। जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा बदमाशी करता हो, उसको उठाकर बोल दिया कोई बदमाशी करा, उसको उठाकर निकल बाहर, बाहर निकाल दिया, तो बाहर निकला वो तो क्या था, अब मतलब उत्सर्जी पदार्थ था, अपशिष्ट पदार्थ था। तो निकालने वाला कौन है, जैसे मैंने निकाला तो मैं उत्सर्जी अंग हो गया, वो पदार्थ हो गया निकलने वाला। तो कहने का मतलब है किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को अपन बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं उत्सर्जी अंग। क्या बोलते हैं उसको, उत्सर्जन। अब देखो अपन पढ़ते हैं कि उत्सर्जी, पहले तो उत्सर्जन बोलते किसको है, किसको बोलते हैं उत्सर्जन। अपन कहते हैं कि उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। कौन से पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अपन अपशिष्ट पदार्थ को मतलब यहां पर नाम लिखते हैं खराब पदार्थ, यानी जो खराब होता है ना हमारे शरीर के अंदर, हानिकारक होता है, खराब होता है, उस पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दें उसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अब जो निकाल रहा है, अब ये निकालने का काम कौन कर रहा है, उस अंग को बोलते हैं उत्सर्जी अंग। उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जी अंग। वे अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं कि जिस पदार्थ को अपन बाहर निकाल रहे हैं उस क्रिया को तो क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। निकालने की क्रिया को उत्सर्जन बोलते हैं, और जो निकालने का काम कर रहा है वो क्या है, उत्सर्जन अंग है। तो उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन अंग है। और जो निकालते हैं अपन, जिसको निकाला है वो उत्सर्जी पदार्थ हो गया, वो क्या हो गया, उत्सर्जी पदार्थ। अब जैसे हमारे शरीर के अंदर जो उत्सर्जी अंग है उसके बारे में बात करते हैं, तो पहला एग्जांपल लेते हैं अपन त्वचा। त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, या तीन सब का टॉपिक यहां पर नहीं पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक वैसे उत्सर्जन अंग है, उसको पढ़ेंगे, लेकिन इनके बारे में उनके कार्य जानेंगे अपन कि त्वचा है, तो त्वचा हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग का कैसे काम करती है। तो एक तो पसीना, हमारे शरीर से पसीना निकलता है, जो अपशिष्ट होता है वो पसीना को बाहर निकालती है त्वचा। सीवम, सीवम का मतलब होता है कभी कभार हमारे शरीर में चिपटापन आ जाता है। क्या आ जाता है, चिपटापन। वो चिपटापन क्या है, यानी शरीर चिपटो चिपटो हो जाए, पूरे चिटपटे शरीर हो जाए, तो उसको सीवम बोलते हैं। नमक, नमक क्या होता है कि हमारे शरीर में जैसे पसीना वगैरह आया और रहता है तो अपन ऐसे चेक करते हैं ना, तो टेस्ट आता है नमक का, हल्का सा टेस्ट आता है नमक जैसा, नमकीन टेस्ट आता है, तो वो नमक होता है। या फिर कभी अपन ब्लैक शर्ट वगैरह पहन लेते हैं तो उस पर पसीना आने के बाद कुछ देर घंटों बाद वो जब सूखता है तो उसके बाद व्हाइट व्हाइट सा परत जम जाती है, यानी दो दो के ऊपर यहाँ परत से जम जाए, तो बिन के बोला अपन नमक बोला। शिवम, चिपटापन हो जाए पूरा शरीर में, ऐसे चिपटापन हो जाता है, उसको बोलते हैं शिवम। और पसीना निकलता है, वो तो सब जानते हो पसीना निकलता है। तो ये तीनों प्रक्रिया जो हमारे शरीर के अंदर हो रही है उसका काम कौन कर रहा है, त्वचा। तो त्वचा यहाँ पर क्या है, उत्सर्जी अंग है। क्या है, उत्सर्जी अंग है। अगली बात करते हैं, अपना अगला एग्जांपल है फेफड़ा। तो फेफड़ा क्या है, जैसे CO2 का आदान प्रदान करता है तो CO2 को निकालता है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं ले रहे अपन ने जब परिसंचरण तंत्र पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना, है दोनों काम किसका था, फेफड़ा का था। लेकिन यहाँ पर CO2 ही लिखा है क्योंकि ऑक्सीजन को अपन निकाल नहीं रहे हैं, ऑक्सीजन को अपन ग्रहण कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन को अपन ले रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन यहाँ पर उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन को यहाँ पर नहीं लेंगे। फेफड़ा CO2 को बाहर निकालता है, तो CO2 ले ली। वाष्प और बलगम, इन सबको कौन निकालता है, फेफड़ा निकालता है। समझ गए। बढ़िया, अनपचा भोजन, जो भोजन हमारा पचता नहीं है, जैसे अपने पाचन तंत्र में पढ़ा था कि जो अपशिष्ट बचता है उसको बड़ी आंत के द्वारा मल द्वार के अंदर भेज दिया जाता है और गुदा द्वारा उसको बाहर कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, काइल, यानी जो अपशिष्ट निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, काइल। या लीवर, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना। अमोनिया हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट बनता है वो पहले किसमें बनता है, अमोनिया में। किसमें बनता है, अमोनिया में। और अमोनिया बहुत खतरनाक होता है, बहुत हानिकारक होता है, इसलिए उसको यह क्या करता है, अमोनिया को फिर यूरिया में बदलता है। हानिकारक यूरिया भी है, लेकिन जितना अमोनिया हानिकारक होता है उतना यूरिया हानिकारक नहीं होता। तो जो लीवर है अपना यकृत, वो अमोनिया को किसमें बदल देता है, यूरिया के अंदर बदल देता है। किसमें बदलता है, यूरिया को। तो अमोनिया बहुत ज्यादा हानिकारक है, इसको यूरिया में बदलने का काम करता है कौन, यकृत।
वक्र, वक्र यूरिया पेशाब का उत्सर्जन करता है। किसका करता है? ये इसका क्या होता है मुख्य कार्य? वक्र का जो किडनी होती है ना, अपनी किडनी है ये, तो किडनी का मुख्य कार्य क्या है? यूरिया और पेशाब को बाहर निकालना। देखो अपन कभी कभार वैसे टॉयलेट वगैरह करते हैं, पेशाब वगैरह करते हैं, ठीक है, तो पेशाब वगैरह करने के बाद कुछ जब करते हैं उस समय इतना बदबू नहीं देता है, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद वो बहुत भयंकर बदबू मारने लगता है। क्यों? क्योंकि जब अपन ने ये क्रिया की तब तो था वो यूरिया, किसमें परिवर्तित था? यूरिया के अंदर, और घंटों बाद वापस किसमें बदल गया? वो अमोनिया के अंदर। किसमें बदल गया? अमोनिया में। अब अमोनिया हानिकारक होती है, बहुत खतरनाक। अब अमोनिया हानिकारक होती है तो वो क्या करेगी? फिर बहुत ज्यादा बदबू मारती है। तो अगर अपन समय पर मान लो इस यूरिया को उत्सर्जित नहीं कर सके, अगर समय पर यूरिया को उत्सर्जित नहीं के लंबे समय तक यदि अपन ने यूरिया को एकत्रित करके रखे हुए हैं, तो वापस वो किसमें बदल जाएगा? अमोनिया में बदल जाएगा, और ये बहुत हानिकारक होता है। तो ये अपने जो शरीर के उत्सर्जी अंग थे, 5 एग्जाम्पल पढ़े अंगों के, वो अपन ने इसमें देखेंगे इनका क्या क्या कार्य। अगली अपन बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की। किसकी बात करते हैं अपन? उत्सर्जन तंत्र की बात कर लेते हैं। उत्सर्जन तंत्र होता है, उसके अंदर क्या होते हैं? 2 वक्र होते हैं, किडनी होती है। कितनी होती है? 2 वक्र, 2 किडनी होती है, ठीक है ना। वक्र यानी किडनी 2 होती है। इसके अंदर ये वाला जो किडनी है, इसकी साइज थोड़ी ऊपर की तरफ होती है, और ये वाली थोड़ी नीचे की तरफ होती है। दोनों किडनियों पर एक ग्रंथि लगी होती है। क्या लगी होती है? ग्रंथि, जिसका नाम क्या है? अधिवक्र। क्या होता है? अधिवक्र। 2 ग्रंथियां लगी होती है दोनों किडनियों पर, उसको बोलते हैं अधिवक्र। मूत्रवाहिनी, और यह है मूत्राशय अपना, और यह है मूत्र मार्ग। ये अपने किसका डायग्राम हो गया? अपना उत्सर्जन तंत्र। किसका हो गया? उत्सर्जन तंत्र। ये उत्सर्जन तंत्र का अपना डायग्राम हो गया। तो 2 किडनी होगी, 2 वक्र हो गए, और ये थोड़ा लीवर की वजह से थोड़ा दबाव रहता है, लीवर की तरफ से थोड़ा सा दबा रहता है नीचे की तरफ, इसलिए ये थोड़ा नीचा रहता है और ये थोड़ी ऊपर की तरफ होता है। इस पर 2 अधिवक्र ग्रंथियां लगी हुई है। मूत्र वाहिनी है, जिससे मूत्र किडनी से होता हुआ बाहर की तरफ आता है, फिर कहां एकत्रित हो जाता है? वो मूत्राशय के अंदर एकत्रित हो जाता है, और फिर मूत्राशय से मूत्र मार्ग से होता हुआ कहां निकल जाता है? बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये अपना उत्सर्जन तंत्र का एक क्या हो गया? डायग्राम हो गया। अब इसके आगे की क्रिया अपन देखते हैं। तो देखो, ये अपने पास एक किडनी अपना वक्र है, उसकी एक संरचना बनाई है अपन ने। इसका सबसे जो बाहरी भाग है, सबसे बाहरी भाग, उसको बोलते हैं कोर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स। सबसे बाहरी भाग तो क्या है उसका? कोर्टेक्स। और इसके अंदर वाला भाग होता है मेडुला। क्या होता है? मेडुला। बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स बोलते हैं। मध्यम भाग को मेडुला, यानी मीडियम और मेडुला। मध्य भाग है, याद करना है तो क्या? मीडियम, मेडुला। तो मध्य भाग हो गया मेडुला। और जो इसका ये वाला भाग होता है वो रेनाल हाइलम होता है। और जो अपना अमोनिया सबसे ज्यादा एकत्रित होता है ना, सबसे ज्यादा कहां इकट्ठा होता है? तो इसी के अंदर होता है, रेनाल यूनियन के। इसी के अंदर मैक्सिमम, यानी कि सबसे ज्यादा अमोनिया, सबसे ज्यादा अमोनिया किसमें एकत्रित होता है? इसी के अंदर ज्यादा एकत्रित होता है। तो सबसे ज्यादा अमोनिया इसी के अंदर एकत्रित होता है। तो ये अपने वक्र की संरचना, जिसके अंदर 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट कौन सी? तो सबसे बाह्य, एक मध्यम और एक वाला भाग हुआ, कोर्टेक्स है, मेडुला है और रेनाल हाइलम है। ये भाग है जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमोनिया एकत्रित होता है, वो इस भाग में जाकर एकत्रित होता है। फिर अपन अगली बात करते हैं किडनी के कार्य की। किसकी बात करते हैं? किडनी की। किडनी इंग्लिश शब्द है वैसे, और वक्र हिंदी में बोलते हैं, और अपनी उर्दू में बोलते हैं इसको गुर्दा। क्या बोलते हैं? गुर्दा। यानी कई बार बोला ना, गुर्दा फैल हुआ, तो किडनी होती है वो गुर्दा को, यानी किडनी को ही क्या बोला जाता है? गुर्दा बोला जाता है। मुख्य उत्सर्जी अंग है, यानी किडनी है वो उत्सर्जी अंग। जैसे अपने अभी 4-5 एग्जाम्पल पढ़े, त्वचा, फेफड़ा पढ़े ना, त्वचा पढ़ी है, फेफड़ा पढ़ा है, बड़ी आंत पढ़ी है, लीवर पढ़ा है, ये शब्द उत्सर्जी अंग हैं। लेकिन मुख्य उत्सर्जी अंग यदि हमारे शरीर का कोई है तो वो कौन है? किडनी है। कौन है? किडनी है, मुख्य उत्सर्जी अंग। अब देखो अगला, यहां पर एक क्वेश्चन बनता है जो आपको दिक्कत देगा। क्या देगा? दिक्कत देगा। अट्ठे वाले कौन सा क्वेश्चन दिक्कत दे रहे हैं? मान सीधे सीधे लिख रहे, रक्त को छानना है,
यानी अपनी किडनी होती है वो रक्त को छान देती है। छानने का मतलब उसमें जो कचरा आ गया है उसको अलग कर देती है। छानने का मतलब उसमें जो कचरा है उसको क्या कर दिया, बाहर कर देती है। लेकिन रक्त को शुद्ध नहीं, रक्त शुद्ध कब होता है, जब उसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है। रक्त के अंदर क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाती है, तब रक्त क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तब रक्त को शुद्ध कर दिया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि किडनी का काम रक्त को छानना है, उसके बावजूद भी रक्त शुद्ध नहीं हुआ। किडनी क्या काम करेगी, किडनी केवल रक्त को छानेगी, उसके अंदर जो कचरा है उसको केवल बाहर कर देगी, शुद्ध नहीं करेगी। शुद्ध कहां होगा रक्त, फेफड़ों के अंदर। कहां होगा, फेफड़ों के अंदर रक्त शुद्ध हो जाएगा और उसका शुद्धिकरण बोलते हैं। यानी शुद्धिकरण कहां होता है रक्त का, फेफड़ों के अंदर ही होता है। किडनी केवल रक्त को छानती है, उसमें से अपशिष्ट को निकालती है। अगला पेशाब निर्माण। किडनी के अंदर अपने जो पेशाब करते हैं अपन, वो क्रिया किसमें संपन्न होती है, किडनी के अंदर। यानी किडनी ही पेशाब का निर्माण करती है। एसिड बेसिस को नियंत्रित, एसिड बेस को नियंत्रित करती है। एसिड बेस को नियंत्रित करने का मतलब यहां पर ये भी बोल सकते हैं एसिड बेस पीएच को नियंत्रित करती है। किसको नियंत्रित करती है, पीएच। पीएच का मतलब होता है अम्ल, 7 से कम वाले अम्ल होते हैं, 7 से ज्यादा वाले क्षार होते हैं। तो एसिड और बेस, तो कहने का मतलब है कि पीएच को नियंत्रित करती है। थेनिया रट जो मतलब ऊर्जा मध्य रट गया, एसिड बेस को नियंत्रित करे, यानी अम्ल क्षार को नियंत्रित करे। तो पीएच, पीएच को तो नहीं बुझे बन पड़ाए। एसिड बेस का मतलब क्या होता है, पीएच ही होती है, तो पीएच का नियंत्रित करती है। जहर का निष्क्रिय, यानी कुछ थोड़ा बहुत यदि हमारे शरीर में जहर बन जाता है ना, तो उसको किडनी खत्म कर देती है। क्या कर देती है, किडनी उसको निष्क्रिय कर देती है, किडनी उसको खत्म कर देती है। संख्या किडनी की कितनी होती है, 2, और इसका भार होता है 140 ग्राम। किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और इसका भार कितना होता है, 140 ग्राम। झिल्ली, झिल्ली का नाम क्या होता है, किडनी के ऊपर जो झिल्ली लगी होती है उसका नाम होता है पेरिटोनियम। क्या नाम होता है उसका, पेरिटोनियम, उसका नाम होता है पेरिटोनियम। बाहरी भाग कोर्टेक्स, जो अभी अपन ने पढ़ा है। आंतरिक भाग मेडुला। प्रवेश द्वार रेनाल हाइलम, जिसको अपन ने पढ़ा था अमोनिया सबसे ज्यादा एकत्रित होता है। देखो अभी अपन ने यहां पर पढ़ा है इसको, सबसे भारी आवरण कोर्टेक्स है, मध्यम भाग मेडुला है, और इसका ये रेनल हाइलम है, ये सबसे यहाँ का भाग है जो सबसे ज्यादा अमोनिया को रखता है। ये भाग अपन ने इसमें पढ़े। तो इसमें भी अपन ये बोल रहे हैं कि जो इसका बाहरी भाग का नाम कोर्टेक्स है, आंतरिक भाग का नाम मेडुला है, प्रवेश द्वार इसका है उसको बोलते हैं रेनाल हाइलम, जिसको अमोनिया सबसे ज्यादा, मैक्सिमम अमोनिया यहीं पर होता है। इकाई यूनिट, यानी इसके अंदर जो नेफ्रॉन की संरचना होती है वो होती है 8 लाख। कितनी होती है, 8 लाख। यानी इसके अंदर जो नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन, वक्राणु, नेफ्रॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्राणु बोलते हैं। तो उसकी संख्या कितनी होती है, 8 लाख होती है। कितनी होती है, 8 लाख। तो ये अपने वक्र के क्या है, कुछ कार्य हैं। तो अपन ने इसके अंदर ये जो अपनी किडनी है, वक्र है, वो किस तरीके से कार्य करता है वो अपन ने पढ़ा है आज की क्लास में। अब आगे की जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यानी वक्राणु के बारे में पढ़ेंगे, यानी वक्राणु की संरचना पढ़ेंगे, और पेशाब का जो निर्माण हुआ है, यूरिया का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, वो अपन आगे की क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको इसका अगला चैप्टर, इसका अगला टॉपिक आपको मिल जाएगा वक्राणु का। पॉइंट आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन यदि इस पर आपको डाउट लगता हो या इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप बता सकते हैं।